Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वीडियो का टाइटल है हिंदू किताबों में नबी पाक का नाम। मतलब हिंदू जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं, चाहे पुराण में, बिल्कुल उनमें नबी पाक का क्या नाम है जो हमें पता ही नहीं है अभी तक। तो देखते हैं इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या एक्सप्लेन किया है, कौन से वो नाम हैं जो हम हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में नबी पाक के वो नाम ऑलरेडी दर्ज है। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज की तकरीर का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मज़हब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ये नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164, और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, मतलब मेमोरी शार्प है हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में, और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है, मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 और 266 में। हैट्स ऑफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे। 1,24,000 जिक्र आता है कुरान मजीद में सिर्फ 25 का। लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे, और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है, बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दोहराते हैं
सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि अच्छा। वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके। लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते। हाँ, अल्लाह नहीं ताला जानते। फरमाते हैं हमें नहीं पता था ना। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती। बिल्कुल हम मुसलमान, नहीं जानते, सही बात। क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे। लेकिन सही अगर बात है। कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसे यकीन हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हाँ, ये मेन पॉइंट। मेन पॉइंट। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति के माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति के माने है वही, समझना। इतना हिंदू विद्वान मतलब कहते इनको हैं हर कि श्रुति रिलीजन बुक के बारे में खुदा पता का है। कलाम है इतने प्यार से, कितने ईश्वर का डिटेल में कलाम है। समझा रहे हैं ये। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। बिल्कुल। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। हाँ, लिखी है, मनुस्मृति और बोलते हैं उसे। स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे, इनफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। बिल्कुल कई लिखा किस्म हुआ की है स्मृति उसमें है। सब कुछ। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, पुराण। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भगवद गीता। मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद क्या बात है। चार किस्म की है, नॉलेजेबल है बहुत ज्यादा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली बिल्कुल। तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल Knowledge साइंसेज बहुत नॉलेज या है। ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, बिल्कुल। तारीफ के की गीत। गई है। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। बिल्कुल। सामवेद में है मेलोडी, म्यूजिक। संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में उन्होंने जिक्र सारे आता वेद है पढ़े हुए, चारों वेद। अथर्ववेद में। सब पढ़ा है इन्होंने। हिंदू विद्वान की में books इख्तिलाफ को- है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं बिल्कुल। वेद
131 करोड़ साल पुरानी किताब है। हाँ, ऐसे ही है। 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन contradiction एग्जैक्ट हाँ, कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। ये किसी को पता। नहीं पता। हिंदू विद्वान को ये भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया सही के बात। किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। हाँ, दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराना है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, पुराण, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराण। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई, एंशिएंट बुक्स और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। ओके। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ऐसे ही हिंदू है। माइथोलॉजी ऐसे के ही है। हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। हाँ, और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, हाँ, Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब भगवान जब श्री कृष्ण ने कहा था, जुल्म बढ़ेगा ओ मैं धरती पे भारता, उतार लूंगा। और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा, बिल्कुल। अच्छाई का ऐसे ही साथ बोला देने था के लिए कृष्ण जी ने। और बुराई को तबाह करने के लिए और बिल्कुल। इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। बिल्कुल। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराना और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। अच्छा, हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक को एक चुनता आदमी है। को चुनते हैं ओके। और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। पावर्स जैसे- और दे- इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर।
हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान का रूप लेके इस ज़मीन पे आने की ज़रूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज़ अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुछ चीज़, ईश्वर की कुछ चीज़, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। हाँ, सही बात तो है। ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और लॉजिकली ये हिंदू करेक्ट है विद्वान पूरा। कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है। नहीं है, लेकिन हाँ, जब नहीं वेद है। पढ़ेंगे, लेकिन नहीं उपनिषद है। पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, हाँ है। जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। लेके आने के सही लिए। बात। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है, तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत बिल्कुल। गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि जो श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है, तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें बिल्कुल। हम Agree। मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज़ को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अच्छा, पहले हम देखेंगे पुराना में आपने देखा है इसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में, हमें पता नहीं है पर्व वैसे। 3, बिल्कुल। खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने मलेच्छा। साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और अच्छा। इज्जत के साथ हाँ। उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत अच्छा। के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु माइग्रेट। स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। क्या बात है। ये शख्स डिटेल का में नाम है इसका बिल्कुल। मीनिंग समझाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अच्छा। शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे, रेगिस्तान। इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन ये हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के हमारे मानी में है माना कि जाता ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में, कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में, सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में, कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। अच्छा।
कुछ लोग ऐतराज़ करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 बिल्कुल। साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ अच्छा। राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके हाँ। से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फिरौन, फिरौन, हाँ। उसी तरीके से वैसे- हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज हाँ। एक ही नहीं है, कई है। ये हमें भी नहीं था ये पता। राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे हैं 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में। ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेशिया इस जमीन को खराब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, अच्छा खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, अच्छा और ये लोग इसलिए मुस्लिम नहीं इंसानियत में खाते। अमन फैलाता है ओके। और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है जिसे हम कहते हैं आज़ान, और सारी हलाल चीज़ खाता है, लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बी, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अच्छा आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान काशी, में हाँ। हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं, और सारी बुराइयां इस जमीन पे है। लेकिन जो मलेशिया के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं, और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि, आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, ओके। अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद
हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके माने आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का केंद्र, सबसे बीच का सेंटर। हिस्सा, महवार। हाँ। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है। अच्छा, और अब मैप देखेंगे, ये मैप तो में हमें भी भी नहीं पता था। आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ओह, और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। जब कुंटप सूक्ता हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले 4 का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, वर्स नंबर 1, वो है नरशंसा, वो है कौरमा, जिसके नरशंसा। 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होके आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महा ऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा। नाराशंसा आता है नर्क से, जिसके ऋषंसा। मानी है आदमी। शंसा के मानी प्रशंसा के लायक, वो प्रशंसा जो तारीफ के आदमी लायक। जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, यानी अमन का शहजादा। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और तारीख इसकी गवाह है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सिर्फ अमन फैलाए। हाँ बिल्कुल। तो कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन फैलाता है, अमन का शहजादा। कौरमा के दूसरी मानी है इमिग्रेंट, वो इंसान जो हिजरत करता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह से मक्का से मदीना हिजरत की। और इसी मंत्रा में लिखा है कि उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम जानते हैं कि मक्का की आबादी उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तकरीबन 60,000 थी। और ये सारे लोग अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे पहले। अच्छा, मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होके नहीं आएगा। हाँ, क्यों? बिल्कुल, कोई क्योंकि नहीं साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है, चैप्टर नंबर 11 में, मंत्र नंबर 202 में, कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि मुझे ये नहीं ऋषि पता थी ये हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है, लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है मामा ऋषि। मामा के एक मानिए महा ऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेब। विश्वेश रेब के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, अच्छा। ओके। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में, चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में, कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। करूं करूं मतलब हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आज़ाब का जिक्र आता है, जंग आज़ाब का, सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में, जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान
दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं, तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ अहज़ाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000, और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई। बिना जंग लड़े ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है, और जैसे मैंने कहा इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 21, मंत्रा नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, तो वो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे, और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फन, ऑर्फन अच्छा, जिसके कोई वालिदैन नहीं है, अनाथ, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1, हिम नंबर 53, मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुशरामा, और सुशरामा भी संस्कृत में उसकी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुश्रामा, शुश्रामा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। हाँ, जब हम सामवेद पढ़ते हैं, सामवेद में लिखा है वेरी अग्नि शॉकिंग फॉर अस, मंत्र नंबर मतलब 64 इतनी में डिटेल में हिंदू कि ये ऋषि अपने बुक्स माँ के का बारे में दूध नहीं पता होना। पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10, अथर्ववेद क्लैपिंग, बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, अथर्ववेद Hats off to बुक नंबर Seriously, 20 बहुत हिम नंबर intelligent 126 person है वर्स नंबर डॉक्टर जाकिर 14। नायक साहब। कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो प्रशंसा, आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद ये सब हमें पता बुक ही नहीं नंबर था। 1 मतलब हिम नंबर इतनी 142 वर्स नंबर बुक्स का 3, नंबर सब ऋग्वेद कुछ बुक पता नंबर ही 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद सुपर बुक कंप्यूटर नंबर है, 5 seriously. हिम नंबर 5 वर्स Hats नंबर off. 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 Clapping. वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 अच्छा, इतनी जगह पे वर्स नंबर 3, प्रॉफेट ऋग्वेद मोहम्मद जी बुक का नंबर नाम 10 लिखा हुआ है वेदों में। हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद
chapter number 20, verse number क्या 37. बात। Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. Yajurved, chapter number Hats off. 29, verse number 27. सिर्फ आंखें खुल गई हवाले हमारी। अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी Informative हमारे थी। लिए, मतलब हमारे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। मतलब डॉक्टर साहब इतनी चीजें कैसे याद रख सकते हैं, मतलब मुझे ये हैरानी थी इस मैं चीज तो की। डॉक्टर साहब को ना एक नाम देना चाहूंगा आज, सुपर कंप्यूटर। सही बात है। सीरियसली एक आम इंसान का तो एक काम ही नहीं है कि इतनी आयतें याद रखना, फिर कौन से पन्ने पे है, कौन सी लाइन पे है, कौन सी लाइन, जिल्द पे कौन सी है। जिल्द पे है, कौन सा हाँ। वर्सेस है। और ये नहीं, चलो मैं एक चीज को मान सकता हूँ कि अपने धर्म के बारे में तो हर बंदे को नॉलेज होती है, सही मतलब बात है। मोस्टली स्कॉलर्स को होती है, लेकिन किसी दूसरे मजहब की किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को, और हिंदुइज्म में तो इतने सारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, महापुराण है, उनकी उनके एक सबको पढ़ा है, सबको स्मृतियां, एक एक चीज श्रुतियां, को पढ़ा है उन्होंने। अरे चीज को तो पढ़ा, उनकी आयतें भी इनको याद थी, जो हाँ। लिखा हुआ लाइनें। और अच्छा इतनी किताबें एक बंदे के पढ़ने का बस का, मतलब मेरे को नहीं लगता सच में सारी ये ना कुछ उम्र भी वो किताबें पढ़ ले ना तब भी याद नहीं रहती इनको उसको। ना कुछ डिवाइन पावर मिली हुई है, मतलब बिल्कुल। अल्लाह की तरफ से ना इनके ऊपर रहमत है बहुत ज्यादा। सो दैट बिकॉज एक आम इंसान के बस की ये बातें हैं नहीं। सही बताऊं, कितने स्कॉलर्स हैं उनको दूसरे धर्म की किताबों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी डॉक्टर साहब को है। इसलिए सबसे, मेरे हिसाब से ये ना इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर सही आज बात के है। टाइम में यही हैं। अगर कोई और स्कॉलर है इनसे कोई बड़ा तो मुझे बताइएगा कमेंट में। बाकी बात करते हैं वीडियो की कि प्रॉफिट मोहम्मद जी के, नबी पाक जी के क्या 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 नाम है नाम हिंदू है। किताबों में। और हमारी तो सच में ना आज आंखें खुल गई सही बात है, लिटरली। हमें भी नहीं पता था उनका नाम अहमद भी है हिंदू उनका नाम किताबों में। उनका नाम इतने, और देखो डॉक्टर साहब ने इतने यार ये नहीं कि एक आधी मतलब जगह पे नाम है, कितने सारे अर्थ वेद में, साम वेद में, यजुर्वेद में, मतलब भविष्य में। पुराण में, मनुस्मृतियों में, सब में नाम है। और कुछ, और डॉक्टर साहब ना, मुझे इनकी बातें अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ना ये ना लॉजिकल फैक्ट के साथ चीजों को कनेक्ट करते हैं। सही अब बात है। इन्होंने क्या किया, जो कुरान की आयतें, उनमें जो मोहम्मद साहब का नाम है, प्लस जो हिंदुइज्म की किताबें हैं, चाहे वेद हैं चाहे पुराण में, उनमें जो उनमें नाम है संस्कृत के, वो इंटर रिलेट करके समझाया। हाँ उनको को रिलेट किया है इन्होंने, और संस्कृत के मीनिंग समझाया, सो दैट उनका अरबी में क्या नाम है, हाँ। फिर वो हमें ताकि बिल्कुल ताकि समझाने का तरीका ही बहुत बढ़िया था इनका बिल्कुल, ना। ताकि नहीं तो मतलब बंदा नहीं समझता, कि बंदा सच ही नहीं मानता कि नहीं ये सच नहीं है। जब ये अच्छे से समझा रहे थे ना तभी हमारी अकल में भी ये पड़ा, अदरवाइज हमें भी नहीं समझ आता। तो इन्होंने बड़े अच्छे से कनेक्ट किया कि कुरान में और इस हिंदुइज्म में जो मतलब जो समानता है ना इनमें जो, तो उनको रिलेट करके इन्होंने ना मोहम्मद साहब के नाम हमें बताए। तो जैसे हमें पता चला कि प्रॉफिट मोहम्मद जी का एक नाम है अहमद, हाँ। और वो एक जगह नहीं आया, कितने ही श्लोकों में, कितनी आयतों में आया है, लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो आज हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जी का नाम एक अहमद भी है, और एक और नाम है निरिशंसा, मतलब जो तारीफ के लायक है, और जिसके समान दूसरे जैसा कोई नहीं है। और एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई कि जो ऋषि थे, हिंदू ऋषि, वो कभी भी ऊंट पे सवार होके नहीं आए, नहीं वो आते थे, ऊंट पे सवार ही नहीं होते थे। तो ऊंट पे सवार कौन होता था? प्रॉफिट मोहम्मद जी, क्योंकि वो अरब से आए ना, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान से, उसमें लिखा हुआ था रेगिस्तान से आएंगे वो संत। एग्जैक्टली, तो वो संत का नाम बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद जी का जिक्र किया हुआ और था। उन्होंने एक कौरमा भी बताया कि कौरमा मतलब, एक कौरमा भी उनका नाम था। जो आएंगे अरब से आएंगे, वो 60,000 के लोगों के साथ आएंगे, नहीं 60,000 लोग उनके दुश्मन होंगे, सॉरी हाँ दुश्मन होंगे। तो मक्का की आबादी उस टाइम 60,000 थी, और जो लोगों का भला करेंगे, और इन्होंने अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया। तो मतलब जो लोग ना स्पेशली नॉन मुस्लिम, जैसे हिंदुइज्म में हम लोग हिंदू हैं, तो हमारे में भी काफी ये मिसकंसेप्शन थी नबी पाक जी को लेकर, जो हमें अब सारी दूर हो गई है। कि नबी पाक जो आखिरी पैगंबर थे ना इस दुनिया में, जो अल्लाह ताला ने भेजे थे, वो सिर्फ इस्लाम के पैगंबर नहीं थे, वो पूरी दुनिया के पैगंबर थे। अलग अलग मजहब में उनके अलग अलग नाम थे। ये तो इन्होंने हिंदुइज्म की बात की है, ऐसे ही पता नहीं सिखिज्म में या बौद्धिज्म में, जैनिज्म में मोहम्मद साहब के और नाम होंगे, उनके बारे में भी आई थिंक डॉक्टर साहब को पता होगा, लेकिन वो फिर वीडियो लंबी हो जाती, तो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बताया भी होगा कई और वीडियोस में।
बाकी ओवरऑल ये वीडियो ना सच में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाली आंखें वीडियो, खोलने वाला वीडियो था। और उसमें इवेंट में जो लोग आए हुए थे ना वो बड़े गौर से सुन रहे बड़े थे। गौर से सुन हाँ, रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी ये नया था। क्योंकि अपने मजहब के बारे में तो चलो पता ही है, जैसे हमारे भगवान कृष्ण है, उनका नाम हमें पता है, पता है, हाँ, और उनका दूसरे मजहब में क्या नाम होगा अब हमें नहीं पता ना। बिल्कुल। ये तो कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन ही बता सकता है। तो गाइस बहुत बढ़िया नाम। और आज नबी पाक जी के लिए इज्जत हमारे दिल में और ज्यादा बढ़ गई, है, सही क्योंकि बात है। आज हमें एक बात पता चल गई कि वो ना इंसानियत के नबी थे। हाँ, जो इससे पहले नबी आए थे सारे अपने हाँ, मतलब जो अपने कस्बे के लिए, अपने वो कौम के लिए उनको आए थे। किसी मकसद के लिए भेजा गया था, जो वो हाँ, अपने अपने कबीलों के लिए, जैसे प्रॉफिट मूसा जी थे वो बनी इज़राइल के लिए आए थे, ऐसे ही प्रॉफिट ईसा जी थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, प्रॉफिट इब्राहिम, कई और जो बट जो 25 नबी पाक थे वो सारी दुनिया का भला करने के लिए आए वो थे सारी यहाँ। इंसानियत का भला करने आए थे। बिल्कुल सही बात है। तो भाई नबी पाक जैसा कोई नहीं, और लिटरली मतलब हम एज बीइंग अ नॉन मुस्लिम हम लोग नबी पाक को इतना मानने लग गए हैं, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आप लोग एज अ हिंदू बिल्कुल मतलब एज अ मुस्लिम नहीं माने, बिल्कुल 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 सही फॉलो बात है। करें उनको, उनको बिल्कुल अपना आइडियल बनाए। बिल्कुल वो सबसे बड़े आइडल हैं पूरी दुनिया के। बिल्कुल। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छा था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।